नमस्कार दोस्तों, थूली द व्लॉगर में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों 13 जनवरी यानी साल का पहला पौष पूर्णिमा, और ये पूर्णिमा आपके जीवन में बहुत सारी बरकत के साथ साथ आपकी मनोकामना को भी पूर्ण करने की तिथि लेकर आता है और अवसर लेकर आता है। तो आज के इस वीडियो में मैं कुछ उपाय आप लोगों को बताऊंगी जिस उपाय को आपको करना है और अपने जीवन को सुख और समृद्ध बनाना है। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 13 जनवरी 2025 को पौष पूर्णिमा मनाई जाएगी, यानी इस दिन ये तिथि स्नान, दान और पुण्य कार्यों के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ मानी गई है। इस दिन काशी, प्रयागराज और हरिद्वार में शाही स्नान की जाती है। उसी प्रकार से आप अपने घर में भी ऐसे स्नान को कर सकते हैं। आपके स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर आपको उस जल से स्नान करना चाहिए। बहुत दिनों से पैसे की तंगी चल रही है या पैसे से जुड़ी हुई समस्याएं चल रही है, तो इस दिन खास तौर पर पौष पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी को पायस यानी कि खीर भोग जरूर लगाइए। पायस या फिर खीर अगर आप माता लक्ष्मी को भोग में लगाते हैं, चढ़ाते हैं, तो फिर आपकी अर्थ से जुड़ी हुई जो भी समस्या है वो सॉल्व हो जाती है। इस पूर्णिमा के दिन भगवान भोलेनाथ की आराधना करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर इस दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाते हैं और अपनी मन की इच्छा कहते हैं, तो ये आपकी मन की इच्छाओं की पूर्ति तो करता ही है, साथ में आपके मन में अगर अवसाद जुड़ा हुआ है यानी तनाव है, डिप्रेशन है, वो भी घट जानी शुरू हो जाती है। ज्योतिष के अनुसार अगर माने तो पौष पूर्णिमा के दिन अगर किसी पीपल वृक्ष के नीचे आप चले जाते हैं और वहाँ कोई अच्छा सा सतेज कोई पत्ता अगर आपको गिरा हुआ मिलता है, तो उसे जरूर लेकर आइए, उसे धो लीजिए, लाल कलावा से उसे बांधिए यानी कि उसे रैप कीजिए लाल कलावे से। उसके बाद उस पत्ते को लाल कपड़े के अंदर भर के आपको तिजोरी में रख देना है। ये एक पोटली नुमा आपको बनानी है और इसे रख दीजिए और साल भर इसे रहने दीजिए। फिर जब पौष पूर्णिमा आए तो उस पत्ते को निकालिए, जल प्रवाह कीजिए, कि उसका कार्य उस एक साल में आपको बरकत देना होता है। उसके बाद उसे फिर बहाइए और फिर पौष पूर्णिमा के दिन आपको सेम प्रयोग करना है। आपकी धन से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं वो जरूर ठीक हो जाएगी। पौष पूर्णिमा के दिन खास तौर पर तुलसी के जड़ों में भी यानी माता तुलसी की आराधना भी करते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो आपको उस दिन कच्चा दूध तुलसी के पौधों में भी डालना रहता है। इससे भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी आपको कृपा मिलती है। एक छोटा सा उपयोग और मैं बता दे रही हूँ पीपल वृक्ष का। पीपल वृक्ष का पत्ता अगर साफ सुथरे तरीके से आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक दिन पहले जाइए, पीपल वृक्ष के नीचे जाइए, प्रार्थना कीजिए और कहिए कि मैं आपको कल तोड़ कर लेकर जाऊंगा। आप ऐसा कर सकते हैं और ऐसा कह के आप एक पत्ता ला सकते हैं। अगर आप सौभाग्यवान है तो आपको एक पत्ता गिरा हुआ सतेज जरूर मिलेगा, उसे आप लेकर आइए, उस पर थोड़ा सा इत्र लगाइए यानी कि चंदन का इत्र हो गया, गुलाब का इत्र हो गया या फिर केसर का इत्र हो गया, और उस पत्ते को आपको भगवान विष्णु के चरणों पर रखना है और रखकर अपनी इच्छा कहनी है और फिर उसे आप अपने साथ अपने वॉलेट में रख सकते हैं। ऐसे पत्ते, ऐसी मान्यता है कि अगर ये पत्ता आपके साथ रहता है या फिर आपके घर के लॉकर में भी रहता है तो आपके जीवन में दोगुनी चौगुनी बरकत होनी शुरू हो जाती है। तो पौष पूर्णिमा के दिन आपको एक बे लीफ लेना है और उसमें ग्रीन कलर का पेन या रेड कलर का पेन या फिर ब्लू कलर के पेन से आपको अपनी मन की इच्छा लिखनी है, बहुत ही कम शब्दों में। जैसे कि आपको कितने पैसे चाहिए, कितने रुपए चाहिए, आपको मकान चाहिए, आपको क्या चाहिए, वो बहुत शॉर्ट शब्दों में, शॉर्ट वर्ड्स में आपको लिखना है। और लिखने के बाद इसे रात्रि के समय चंद्रमा को देखते हुए आपको अपनी विश कहनी है, उस पत्ते को अपने हाथ में लेना है और फिर उसी वक्त आपको उसे बर्न करना है। यानी कि आप अगर जला देते हैं और उसके बाद आप इसकी धुएं को जो है वो ब्रह्मांड में उड़ाते हैं, उसकी राख को अगर आप बाहर फूंक देते हैं, तो ऐसी बिल्कुल ही संभावना बन जाती है कि आपके पास धन का आगमन आना शुरू हो जाता है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी और आपके जीवन में बरकत कराते रहूंगी, क्योंकि ये सारे उपाय बहुत ही ज्यादा सीक्रेट वाले होते हैं जिनको आप अपना कर अपनी मानसिक अवसाद के साथ साथ, चिंता के साथ साथ आप अपने जीवन में धन, सुख, समृद्धि की बरकत कर सकते। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।